वेलकम बैक टू लीगल एज। मैं हूं शाहनवाज राइन फ्रॉम टीम लीगल एज। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि ये पूरा पूरा सेशन डेडिकेटेड है एमएससीटी के सीएपी प्रोसेस के ऊपर। सो वी वर रिसीविंग लॉट्स ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स आल्सो कि सर इस पे एक लाइव कर दीजिए, इस पे एक सेशन कर दीजिए, हमें प्रोसेस बता दीजिए। सो अभी हाल ही में बहुत सारे बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आए और ये जाहिर सी बात है कि आप में से जितने बच्चों ने एमएचसीटी लिखा था उनको ये नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कि किस टाइप के कॉलेजेस हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले हैं और हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। सो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. So a bit long session, but yeah, one of the most important session for all the aspirants जिन्होंने CET लिखा है. So पूरा सेशन एंड तक देखिए. एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे सिर्फ वीडियोस के लिए आ रहे हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पे आते हैं, बट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल द नॉन सब्सक्राइबर्स के प्लीज 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लीगल एज की सारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें. और इस चैनल पे एज यू ऑल नो हम देते हैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेजर लॉ एंट्रेंसेस ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे बहुत सारे और एक्साइटिंग वीडियोस लाइंड अप हैं, आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको वो सारा कंटेंट देते रहें जो आपके क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको मिलता है एक एक्सक्लूसिव लिंक हमसे जुड़ने के लिए, लीगल एज को जानने के लिए, लीगल एज के लेटेस्ट बैचेस को जानने के लिए. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक्स पे क्लिक करें, रजिस्टर करें फ्री सेशंस के लिए, रजिस्टर करें लीगल एज के अपकमिंग बैचेस के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन which is about the centralized admission process of MHCET 2021. तो क्या क्या हुआ है अभी तक और आपको क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं इस पूरे सेशन में. चलिए आगे चलते हैं. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सीएपी के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अभी तक क्या क्या आ गए हैं, क्या क्या हो चुकी है हलचल इस पूरे प्रोसेस में, जिसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं सीधे इनकी वेबसाइट पे. तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे, विच इज आप गूगल करेंगे MHCT CAP 2021 तो आपको पहला ही लिंक मिल जाता है. आप पहुंच जाते हैं यहां सीधे सीधे. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे मैं पहले आपको मार्क करके बताना चाहूंगा. एडमिशन शेड्यूल, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, अपलोडेड हैं, विजिबल है वेबसाइट में. प्लीज जाइए, इन सारी चीजों को डाउनलोड कर लिए. यूजर मैनुअल भी आ चुका है और ये सारी चीजें ओपन करके कम से कम एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 मर्तबा पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, क्योंकि एक भी गलती आपके उस पूरे एप्लीकेशन को कैंसल आउट कर सकती है, आपके उस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को, एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है. तो प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है एज वी ऑल नो. इनका सीएपी जो होता है और मल्टीपल राउंड्स में होता है. तो प्लीज बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म ये जो चीज है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा. अब बात करते हैं इनके पूरे शेड्यूल के बारे में. तो ये पहले से बातें दी जा रही थी. 3rd of November से ये स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि ये लोग अपना नोटिफिकेशन देंगे बट 22nd तक देंगे. बट as I said, incidentally इस बार CAT ने थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है and they have already launched the schedule of whole CAP round 1 process which is there. आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिलेगा. आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखने लगेगा पूरा का पूरा नोटिस. तो चलिए देखते हैं क्या है इस पूरे शेड्यूल के अंदर. तो सबसे पहले हम सभी को पता है ऑलरेडी CAT हो चुका है, CET हो चुका है. 8 अक्टूबर को हुआ था. 28 अक्टूबर को उन्होंने रिजल्ट एज दे प्रॉमिस उन्होंने रिलीज कर दिया था. उसी के साथ साथ आप सभी को स्कोर कार्ड्स मिल चुके हैं 29 अक्टूबर को ही, विच यू ऑल पीपल हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, आई एम डैम श्योर. उसके बाद 28 से 7 नवंबर तक कॉलेज इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन चल रहे थे इनके. उसके बाद इन्होंने अप्रूवल के लिए लिस्ट निकाली थी. इन्होंने लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलेजेस निकाल दिए थे 12 नवंबर को. पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एनालिसिस 15 तारीख को इन्होंने
पूरा का पूरा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लॉन्च किया वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने बच्चों ने सीईटी लिखा था, उसमें से रैंक 1 का क्या स्कोर था, किस स्कोर पे कितने कितने रैंक्स थे, ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस विच इज गिवन इन द वेबसाइट। प्लीज जाइए और आज ही देख लीजिए, और आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो येलो मार्क है, ये हमें बता रहा है डेट ऑफ अपलोडिंग अप्रूव्ड सीएपी इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये ऑलरेडी आ चुका है, एज आई जस्ट शोड यू। इंफॉर्मेशन ब्रोशर बहुत ज्यादा the most important document for understanding the whole CAP process is that document. So please get it downloaded and please read it very very carefully. उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, so they have already clearly mentioned कि 17th से 4th दिसंबर तक, 17 नवंबर से 4th दिसंबर तक, you people have all the time to fill up the form. इसका जो CAP फॉर्म है that you can fill up online यहीं पे आकर, जैसे अभी मैं बताने वाला हूं कैसे फिल करना है। उसके बाद the merit list is going to come on 7th of December by 5 p.m. This they have already clearly, very, very clearly mentioned. Grievances they will be taking in between 8th to 10th of December, plus 14th of December ko they are going to publish the first merit list of the round one. That means all those students who have been selected and allotted the colleges, वो जो list है वो आ जाएगी कब कब आ जाएगी वो लिस्ट आ जाएगी 14th ऑफ दिसंबर को। उसके बाद एलोकेशन ऑफ राउंड 20th ऑफ दिसंबर तक हो जाएगा, और कॉलेजेस में आप रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे 21st दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक। सो होपफुली आप लोग जो भी कॉलेजेस विश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई विश आपको वो कॉलेजेस मिल जाए और आप लोग प्रॉपरली सक्सेसफुली पूरा पूरा जो राउंड है उसे कंप्लीट कर पाए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CAP प्रोसेस। चलिए वापस आते हैं हमारे CAP प्रोसेस के ऊपर और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको CAP के टाइम पे ध्यान रखने की जरूरत थी। सो पहला, दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी नॉन जीरो, जिन बच्चों ने नॉन जीरो, जिसे हम ये बोलते हैं, ये जो नॉन जीरो है ये स्कोर किया है, मतलब एनीवन हु हैज अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 1, एक नंबर भी अगर आपका है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस होल प्रोसेस। लेट मी स्टार्ट द मार्कर। ठीक है, एक मिनट हम पेन चालू कर लेते हैं हमारा। ओके, सो हियर यू कैन सी द नॉन जीरो स्कोर, यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि MHCT के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स CAP के लिए एलिजिबल होंगे जिनका स्कोर नॉन जीरो होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे दी गई है, आफ्टर ईच राउंड द CAT सेल विल रिलीज द लॉ एडमिशन मेरिट लिस्ट। मतलब अभी और राउंड्स होंगे। सो दिस इज अ वेरी क्लियर केस कि इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द राउंड 1, यू हैव राउंड 2 ऑल्सो एंड राउंड 3 ऑल्सो, विच इज ऑल्सो गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। फॉर रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग देयर CET सेल ID। आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन अकाउंट वहां पे बनाया है, अभी नहीं बनाया है तो कैसे बनाना है मैं बता देता हूं। और उसके बाद कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप एंड सबमिट द ऑनलाइन CAP एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड यू हैव टू आल्सो अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको वहां पे जो भी बोले गए हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं पूरे प्रोसेस में, वो अपलोड करने होंगे। और आगे चलते हैं। द कैंडिडेट शुड keep the following documents handy for participating. Definitely it is advisable that you have all the documents already there in your laptop as a folder, scanned copies। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले हैं, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी बोले हैं, अभी मैं आपको बताने भी वाला हूँ, वो सारी चीजों को आप ऑलरेडी तैयार करके रखें ताकि आपका कोई भी सबमिशन जो है वो फेल ना हो। प्लस मैंने आपके लिए पहले से वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं वो निकाल लिए हैं। तो एक तो आपको CET का जो स्कोर कार्ड है वो अपने साथ रखना है, आपको MHCT का एडमिट कार्ड रखना है, आपको अपनी मार्कशीट्स रखनी है, मार्कशीट्स दैट इज द 10th मार्कशीट एंड द 12th मार्कशीट। अगर आपको 12th की मार्कशीट मिल गई है तो 12th की मार्कशीट, birth certificate, domicile certificate, caste certificates if you are going for any kind of reserved categories, and all the categories, all the nationalities। और अगर आपको कोई भी कोटा चाहिए तो उनके प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस पूरे लिंक पे जैसे हम जाएंगे, दैट इज llb5.he pravesh.in/public/home.aspx। यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो विल बी डायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म विच आई एम गोइंग टू टेल यू वाया सम स्क्रीनशॉट्स। सो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है हमारे CAP प्रोसेस को करते हुए। तो चलिए आते हैं
आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई बातें कि क्या क्या चीजें अभी तक हो चुकी हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस होल सेशन, कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड व्हाट आर द रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेजेस। सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली लिस्ट, देयर आर मल्टीपल एक्सपर्ट्स अवेलेबल। आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यूज करें, थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड सर्च करें, एंड देन यू मेक अ प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। बट ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड द कॉलेजेस टिल डेट, हमने 3-4 सालों की हिस्ट्री के बेसिस पे कुछ कॉलेजेस को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट लिस्ट है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉलेजेस लिखे गए हैं वो उनके कट ऑफ के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे छाट कर लिखे गए हैं। Plus, whatever the cutoffs I have written are only based on my experience, on our experience, and on based on the paper. जो अभी सीईटी का पेपर हुआ, उसके जो स्कोर कार्ड आए, उसके जो रिजल्ट्स आए स्टूडेंट्स के, उनके बेसिस पे हम ये कट ऑफ्स निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कॉलेजेस हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जगह देनी है, और उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हैं। एज यू ऑल नो, देयर आर टू major categories in this particular examination: the students who are of Maharashtra state and the students who are of other Maharashtra states. तो हम उन्हें MS और OMS की कैटेगरी में डिफरेंशिएट करके बताने वाले हैं। सो बट ऑफ कोर्स ही बात है, द मोस्ट prestigious college under MSCT is Government Law College Mumbai. For according to us, उनका महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ जाने वाला है 118 प्लस। Why I'm saying this? Because टॉपर का नंबर ही 139 आया। लेट मी अगेन स्विच ऑन द पेन, ताकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिख के समझा पाऊं। एंड सो क्योंकि टॉपर का स्कोर 139 है, क्योंकि टॉपर का स्कोर 139 है, दैट इज व्हाई आई एम एंड प्लस देयर इज अ ह्यूज मार्जिन। 3000 से ज्यादा बच्चों के 100 से ऊपर स्कोर है, 3000 से ज्यादा बच्चों के 100 से ऊपर स्कोर है। दैट मीन्स कि यहाँ कट ऑफ तो ऊपर जाने वाला है। दिस ऑल्सो शोज कि सीटी का जो पेपर था वो काफी स्कोरिंग रहा। एंड आई नो जितने भी लीगल एज के स्टूडेंट्स हैं उनके कितने प्यारे प्यारे स्कोर्स आए हैं। वी हैव रैंक 1, वी हैव रैंक 2, सो वी हैव ऑलरेडी शोन आवर रिजल्ट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर्स। सो क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, पेपर स्कोरिंग था, दैट इज वाई महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है 118 प्लस, और जो अदर महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ जाने वाला है 124 प्लस। जी हाँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज। इनकी इनकी लेगेसी, मुंबई सिटी का लेगेसी, इनका इनका जो एक बहुत पुराना वास्ट कल्चर है, इतना बड़ा एलुमनाई बेस है, इस वजह से, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए कॉलेज इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर जगह पाता है। I've already taken a video on MHCT before the exam happened, so I also mentioned the same list of the colleges, but कुछ नए contenders हमारी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। चलिए तो जानते हैं आगे। दूसरा, the second most known college in this list is Indian लॉ सोसाइटी पुणे। अगेन बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख रहे होंगे आप। यहाँ पे आप देखिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए 114 प्लस, और अदर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए आई हैव गिवन अ स्कोर ऑफ 119 प्लस। नाउ अगेन बिकॉज बोथ ऑफ द कॉलेजेस आर एट पार, of course GLC is a bit upper, it holds number one position because of the city as well, the culture as well, and one of the oldest colleges इन द कंट्री फॉर लॉ। सो ये सारी चीजों की वजह से जीएलसी थोड़ा सा ऊपर है, बट स्कोर वाइज अगर हम देखें, कट ऑफ वाइज हम देखें, तो आईएलएस भी पीछे नहीं है। देन द थर्ड वन इज इन द लिस्ट इज प्रवीण गांधी कॉलेज फॉर लॉ, दैट इज अगेन सिचुएटेड इन मुंबई। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो मुंबई सिटी का कल्चर, वहां पे जो लॉ का पूरा पूरा लॉ फेटर्निटी है, उनका एलुमनाई बेस है, उनका इजी प्लेसमेंट्स मिलना है, इस वजह से ये कॉलेज मैंने थर्ड लिस्ट पर रखा है। इनके कट ऑफ्स अगर आप देखें, सो फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स 114 प्लस, फॉर अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स 117 प्लस ये स्कोर जा सकता है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। जल्दी जल्दी से हम और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं पूरा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। देन वी हैव नवलमल फिरोडिया लॉ कॉलेज पुणे, महाराष्ट्र स्टेट के लिए 110, अदर महाराष्ट्र स्टेट के लिए 116। पेन का कलर बदलते रहते हैं, थोड़ा सा कलरफुल लगेगा तो अच्छा लगेगा। चौहान लॉ कॉलेज मुंबई, चौहान लॉ कॉलेज पुणे 110 for Maharashtra state students and 114 plus. University of Mumbai Law Academy 106 and 114। आप देखिए हर जगह टॉप 5 कॉलेजेस में 110 के ऊपर ही स्कोर चल रहा है।
दैट ऑल्सो मीन्स कि इस बार तगड़ा कंपटीशन है, इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के। आगे चलते हैं। किशन चंद चेलाराम लॉ कॉलेज, 103 for Maharashtra State's kids and 109 for the other states. रिजवी लॉ कॉलेज, अगेन वन ऑफ द नोन कॉलेज ऑफ द मुंबई। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको नीचे रखा है और यहाँ पे बट आप अगेन देखिए ओएमएस वालों के लिए ये 107 प्लस ही जाने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन आप देखने को आपको मिलेगा चेलाराम लॉ कॉलेज और रिजवी लॉ कॉलेज में। अंबेडकर लॉ कॉलेज मुंबई 98 and 107, whereas DY Patil Law College नवी मुंबई 96 and 100 plus. In the same pattern मॉडर्न लॉ कॉलेज का जा सकता है 85 plus and 90 plus, whereas बाबा साहेब अंबेडकर लॉ कॉलेज नागपुर जा सकता है 90 प्लस एंड 96 प्लस। मैं फिर से एक बात आपको बोल दूं, ये सारे जो कट ऑफ हैं ये काफी हद तक बेस्ड है पेपर का पैटर्न, पेपर के स्कोर्स, आप लोगों के स्कोर्स, ओवरऑल एनालिसिस पिछले 2-3 सालों एनालिसिस के ऊपर और कॉलेजेस की लेगेसीज के ऊपर। थोड़े बहुत यहाँ पे आपको 5% का मार्जिन लेके चलना होगा। सो +5 -5% ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। सो आई विश जो भी कॉलेजेस फिल कर रहे हैं उनको आपने इन्हीं ऑर्डर में फिल करने की कोशिश की होगी, और अगर अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो प्लीज 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 इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फिल अप द फॉर्म यू हैव द टाइम लेफ्ट, प्लीज उस फॉर्म में कोशिश करिए आप इस प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो करें। एटलीस्ट टॉप 10 को तो इसी ऑर्डर में रखें, बाकी आप अपने सिटीज अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से उस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या है हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने सीएपी का फॉर्म ही नहीं फिल किया है तो क्या क्या चैलेंजेस है, किन किन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वन स्टेप बाय स्टेप। प्लीज ध्यान से इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। अभी तक आपने जितने ध्यान से देखा है वीडियो में बहुत सारी और इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो फर्स्ट, एज आई जस्ट शोड यू कि जैसे ही आप अपने होम पेज पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको मैंने दिखाया था, तो आपको दिख जाएगा दो बटन्स, एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है और एक लॉगिन है। सो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि ये सीएपी का रजिस्ट्रेशन है। सो डू नॉट कंफ्यूज कि आप सीईटी के लिए रजिस्टर्ड हैं, दैट आल्सो मींस कि आप सीएपी के लिए रजिस्टर्ड हैं। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको सीएपी के लिए फ्रेश फॉर्म फिल करना है। सो व्हेन वंस यू क्लिक ऑन दिस पार्ट, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने एक और सवाल आ जाएगा। अच्छी बात यह भी है, आप ये देखिए कि इन्होंने पहले से यहां पर हमें एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, दैट इज हमें यहाँ पे उनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं प्लस उनका हेल्प डेस्क का मेल आईडी है वो बताया गया है। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, ये वीडियो तो है ही आपके पास, इसको फिर से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जाके आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप support@top rankers में मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। चलिए तो वापस आ जाते हैं। तो the first question which will appear in front of you once you are doing the fresh registration is, have you appeared for the test, the written test? So of course answer yes है, तभी तो हम सीएपी कर रहे हैं भाई, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि वो भी जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी बच्चे उनको नहीं पता होगा, वो अंदर आ जाएंगे, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा, शायद 2022 के बच्चे या 23 के बच्चे, तो उनको हम नो बोल के पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आगे चलते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा सीईटी वाला, और आपका रोल नंबर पूछेगा जो आपके हॉल टिकट या एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिसको आपने यूज किया था सीईटी के टेस्ट देके। जैसे आप चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, आपके मार्क्स ओपन हो जाएंगे, और ये आपको अश्योर कर देगा दैट यू हैव फिल्ड अप द करेक्ट नंबर्स। अगर कोई भी नंबर ऊपर नीचे करोगे तो ये डिटेल्स गलत दिखाएगा या ये इनकरेक्ट दिखाने लगेगा। तो ये जस्ट एक क्रॉस चेकिंग है, आपको बता देगा कि आपका जो भी यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर है, वो सही है। आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो आपके सामने फिर खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का एक और फॉर्म। नाउ यहाँ पे आके आपको अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना है। दैट मीन्स आपको पासवर्ड बनाना है प्रॉपर, जिसके उन्होंने यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्राउंड रूल्स बता के रखे हैं। व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, वो भी देख लेते हैं। ग्राउंड रूल्स उन्होंने हमें क्लियरली बता दिए हैं भैया। क्या बताए हैं? दैट द पासवर्ड शुड बी ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। द पासवर्ड should be of minimum 8 to 15 characters
एक कैपिटल अल्फाबेट का होना बहुत जरूरी है, एक नंबर का होना बहुत जरूरी है, नंबर का होना बहुत जरूरी है, एक स्पेशल कैरेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अ, आपके लिए एक उन्होंने डमी पासवर्ड भी बना के दिया हुआ है। तो आप जाएंगे, अपना नेम सेलेक्ट करेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे, अपना जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कोशिश करिए सारी चीजें डबल चेक करें क्योंकि ये चीज एडिट नहीं हो पाएगी। तो प्लीज ये सारी चीजें फिल करें, प्रॉपर पासवर्ड बनाएं और पासवर्ड को कहीं लिख लें, सेव कर लें, फोन में सेव कर लें, नोट्स में डाल दें, डायरी में नोट कर लें। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और अब आपसे एक फाइनल अफर्मेशन आता है कि ये सब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये हो चुका है, एंड आपको वापस लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा। सो वंस यू अगेन गो बैक टू द होम पेज एंड यू डू द लॉग इन विथ योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स जो अभी आपने बनाए हैं, आपके सामने अब ये खुल जाएगा। So this is the most important page while filling up the process, जो कि आपको बताएगा कि अभी तक आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज अभी जो हमने किया that is only registration process, we have not filled the form, that is why it is showing कि your form is incomplete। क्या दिखा रहा है ये आप देख सकते हैं, the form is, ये देखो बता रहे द फॉर्म इज इनकम्प्लीट, अभी फॉर्म इनकम्प्लीट है। जाहिर सी बात है क्यों इनकम्प्लीट है भाई, क्योंकि अभी हमें ये सारी चीजों को करना है। मतलब अभी मुझे प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, मुझे एड्रेस करना है, मुझे कैंडिडेचर टाइप लेना है, मुझे कैटेगरी एंड माइनॉरिटी वाला जो पार्ट है उसको क्लियर करना है। देन आई हैव टू गो थ्रू द सोशल रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशंस, फोटो एंड साइन अपलोड करूंगा, मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करूंगा, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फी दूंगा, मैं कंफर्म करूंगा, एंड देन उसके बाद थोड़े से मिसलेनियस चीजें भी हैं, तब जाके आई विल बी completing my CAP application form. So these are the steps which have to be done, which have to be completed, तभी आपका CAP का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोफाइल, एड्रेस, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी, सोशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशंस, ये सब आपने पहले भी किया था। यू हैव ऑलरेडी डन व्हेन यू वर मेकिंग योर प्रोफाइल, यू वर फिलिंग अप द फॉर्म फॉर सीईपी। तो आपको याद होगा वो सारी चीजें वही हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। कैंडिडेचर टाइप वही है, वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। आपसे बेसिक डिटेल्स ही पूछी जा रही हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपको परेशानी आएगी। जहां पे परेशानी आएगी वो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वो जो हमारा ऑप्शन फॉर्म है, जहां पे हमें कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है। तो क्यों ना हम सीधे हमारे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। भाई मुद्दे की बात यह है कि मैंने वो सारी चीजें कर ली। तो मैं ऑलरेडी, देखिए, मैं एड्रेस भर चुका हूं, मैं कैंडिडेचर टाइप भर चुका हूं, यू ऑलरेडी नो दिस, मैं कैटेगरी भर चुका हूं, और अब जब मैं यहां पर आता हूं फोटो एंड साइन अपलोड पे, सो एक और स्मार्ट चीज जो उन्होंने की, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड द रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर अपलोडिंग द फोटो, कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इतने केबी से लेस, और इतने केबी से इतने 100 केबी से लेस एंड 4 केबी से ज्यादा नहीं, नॉट ग्रेटर देन। ओके, सो फोटोग्राफ जो 4 केबी की हो सकती है, एंड 4 to 100 केबी की हो सकती है। सिग्नेचर जो है वो 1 to 30 केबी का हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाके चूज फाइल, जैसे मैंने आपको बोला आपके लैपटॉप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इन द जेपीजी फॉर्मेट्स या इन द गिवन फॉर्मेट्स, इन द गिवन साइजेस, पहले से आप उन्हें स्कैन करके रखिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, क्या होता है ना, एक बार में अगर हम फॉर्म वन गो में फिल कर दें तो चीजें बेहतर होती हैं। हैंग ना होने दें, इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें फॉर्म फिल करते टाइम। जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बफर नहीं हो रहा होगा, आई विश। तो जिस तरीके से आप एक फ्लो में देखते हैं उसी तरीके से कोशिश करिए जब भी कोई भी फॉर्म भरे लाइफ में, वो एक फ्लो में कंप्लीट हो जाए। तो पहले से मेक श्योर कर लें कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने की। तो वो सारी चीजों को आप अपने पास पहले से तैयार रखें। वो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, अगर आपका कन्वर्जन है, आपने माइग्रेट किया है फ्रॉम सीबीएसई टू आईसीएसई और समथिंग लाइक दैट, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट के परफॉर्मर्स ऑलरेडी गिवन है नोटिफिकेशंस में, वो जाके फिल कर दीजिए। अगर आप किसी कास्ट के हैं, किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं सॉरी, या कोई स्पेशल स्टेटस कैरी करते हैं, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज भी अपने पास पहले से एक लैपटॉप, डेस्कटॉप में, जिसके भी थ्रू आप भरने वाले हैं, प्लीज मोबाइल के थ्रू मत भरिएगा, जिस भी डिवाइस के थ्रू आप भरने वाले हैं उस डिवाइस पे स्टोर करके रख ले, ये बेहतर होगा। तो जैसे ही मैं अपनी फोटोज और सिग्नेचर को अपलोड करता हूं,
तो मेरा ऑलमोस्ट एक जो पार्ट है, मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। अगेन वो मुझे लेकर आ जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे, जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। वो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीईटी, जो कि इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आपने वो फॉर्म पहले डाउनलोड नहीं किया था तो देयर आर अगेन ऑप्शंस गिवन, यू कैन री डाउनलोड इट, बट फॉर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट। आई डोंट रिमेंबर कितना अमाउंट होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से स्कोर कार्ड ऑफ सीईटी, डेफिनेटली वो तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, आपके रिलीजियस स्टेटस, आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज के स्टेटस, जो भी आपके स्पेशल स्टेटस है उन सबके डॉक्यूमेंट्स, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपकी स्टेटमेंट मार्कशीट्स, आपके स्टेटमेंट ऑफ एचएससी, आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की एसएससी। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है अपलोड वाला जो बटन है, यहाँ पे जा जाके आप उन्हें अपलोड करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, और अगर वो सक्सेसफुली अपलोड होगा तो आपको व्यू के ऑप्शन में वो दिखने लगेगा एक लेंस के थ्रू, तो आप उसको वापस चेक भी कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द second half of the form for which you're watching this video, कि what should be the correct preference list, correct preference order of filling up the colleges, which I've already shown you in the beginning of the presentation, जहां पे मैंने आपको टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई थी। करना क्या होता है, कॉलेजेस के बारे में वो यहाँ पे कैसे आपसे बोलते हैं कि कैसे कैसे अपने को प्रेफरेंस लिस्ट देखनी है, वो समझते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सो जैसे ही आपका वो बेसिक प्रोसीजर खत्म होता है तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस वाले पेज पे, जहां पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको पूरे महाराष्ट्र स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पुणे की, मुंबई की, तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मुंबई, अच्छा आप मल्टीपल कॉलेजेस और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की लिस्ट दिखने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे सारे कॉलेजेस दिखने लगे हैं, उनका टाइप दिख रहा है, उनका स्टेटस दिख रहा है। और उसका भी ध्यान रखिए कि जितने भी कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं वो सारे कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का जो बार है, यहाँ पे आपको इसे टिक करना होगा। अगेन मैं आपकी सहूलियत के लिए फिर से पेन ओपन करके बताता हूं। तो ये इस तरीके से आप जैसे टिक करते जाएंगे तो ऐसे ये टिक होता जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। तो जो भी कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर के, उन सबको आपको वन बाय वन ड्रॉप डाउन में जाके उन्हें सिलेक्ट करते जाना होगा। यू हैव ऑप्शंस टू सिलेक्ट मेनी कॉलेजेस, लाइक आपके ऊपर है, आपको 20 भरना है, आपको 30 भरना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट थोड़ा सा जो प्रायोरिटी वाला, जो प्रेफरेंस ऑर्डर वाला जो पार्ट है, उसका ध्यान रखते हुए हमें कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं उस पर भी हम आ रहे हैं। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से हम कॉलेज सिलेक्ट करें। आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम जस्ट showing you how to select the college. I have not given you the preference order, मैंने अभी आपको वो नहीं दिया है। आगे चलते हैं। नाउ जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाते हैं तो देखिए यहां पर शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस बाय यू क्या दिखने लगता है हमें, हमें दिखने लगता है हमारा शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन। ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन दिखने लगता है। तो अगर मैंने 20 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं तो यहां पे मुझे 20 दिखने लगेंगे, प्लस आई कैन डिलीट सम ऑफ द कॉलेजेस, आई कैन अगेन ऐड द कॉलेजेस। तो मेरे ऊपर है, मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूं, मैं बार बार सिलेक्ट और अनसिलेक्ट भी कर सकता हूं। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें आप ऑलरेडी लाइफ में कर चुके हैं। चलिए, तो ये हो गया कॉलेज को सिलेक्ट करने वाला पार्ट। और आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंसेस को सेट करने की। प्रेफरेंसेस को सेट करने का क्या मतलब है कि वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप बताइए कि हम आपको पहले किस कॉलेज में सीट दें, अगर उसमें नहीं हुआ तो सेकंड आपका जो प्रेफरेंस कॉलेज है वो क्या होगा, सेकंड में भी आपका नहीं हुआ तो आपका थर्ड क्या होगा। इसी ऑर्डर में दे आर गोइंग टू अलॉट यू सीट्स। So suppose I've not given the seat in my first college, the first preferred college. So whatever college I have ranked on rank 2, I will be given a seat, or they will find a seat for me in the second ranked college as per my preference list in the same pattern, third or fourth or fifth. अगर मेरा स्कोर बहुत खराब है तो ये नीचे से नीचे जाता जाएगा, बट बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स, प्राइमरीली द कट ऑफ और सेकेंडली द प्रेफरेंस ऑर्डर। तो वो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है कि जैसे ही हम कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। यहां पे
वो एक जिस ऑर्डर में आपने तब टिक किया होगा वो दिखाता रहता है। अब आपको क्या करना है, सपोज आई वांट द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है वो एक फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए। सो मुझे उस पे जाके फिर से क्लिक करना है, मुझे जस्ट उस पे वापस क्या करना है, ये जो वाला आपका पार्ट है इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर जाके आपको फिर से टिक करना है। एक बार आप उस पर क्लिक करोगे तो जिस भी कॉलेज पे आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इनका जो ये जो सिस्टम है उस कॉलेज को रैंक 1 दे देगा। जैसे ही आप सेकंड क्लिक करोगे किसी भी कॉलेज पे वो रैंक 2 हो जाएगा। दैट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट आपको रीक्लिक्स करने हैं। तो जैसे जैसे आप रीक्लिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे इन कॉलेजेस के आगे ये नंबर दिखता जाएगा 1 2 3। एंड दिस इज अगेन रीसेट का ऑप्शन आपके पास है, आप इसके साथ रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से किसी को किसी ऑर्डर में डाल दिया फिर से रीसेट करिए, फिर से आप 1 2 3 4 5 6 वापस क्लिक करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स देता जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलना है, एंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे और आगे। नाउ द फाइनल फेज ऑफ कंप्लीटिंग द फॉर्म, फाइनली आपके प्रेफरेंस नंबर के साथ वो एक बार आपको फिर कंफर्मेशन करने के लिए बोलेंगे कि इज दिस द ऑर्डर विच यू आर लुकिंग फॉर। आप इसे रिकंफर्म करेंगे, आप इस पे आई हैव रेड ऑल द रूल्स ऑफ एडमिशन इसको पढ़ेंगे, इसको आप टिक चेक करेंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। नाउ वंस यू हैव कंफर्म दिस, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। सो प्लीज 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 इसको बहुत ध्यान से पढ़कर प्रेफरेंसेस को सेट कर आपको इसे भरना है। आई गेस उन्होंने चेंज का ऑप्शन दिया होगा, बट जहां तक मुझे लगता है चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सो वंस यू हैव फाइनली सबमिटेड इट, वो आपसे प्रिंट ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन देंगे। प्रिंटर है तो उसे इंस्टेंटली प्रिंट कर लीजिए। वाई? बिकॉज आपको ऑफलाइन जब ये प्रोसेस करना होगा, दे विल बी कॉलिंग यू इनटू द फॉर द ऑफलाइन राउंड्स, फॉर द फाइनल कंफर्मेशंस टू द कॉलेजेस, देन दे आर गोइंग टू आस्क यू द हार्ड कॉपीज। सो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने ऊपर दिया था, जो बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी प्रिंट करना होगा, आपको ऑप्शन फॉर्म भी प्रिंट करना होगा। प्लस आई वुड ऑल्सो सजेस्ट when you will click on the print option, they will also give you a save as pdf option। तो प्रिंट भी कर लीजिए और एक सेव एज पीडीएफ करके अपने फोन में भी डाल के रख लीजिए, अपने आप को मेल करके रख लीजिए, दोनों चीजें तो बहुत बेटर होगा। अपने आप को अपनी मार्कशीट मेल कर लीजिए, 10th की 12th की, आपके अपनी फोटोग्राफ की जो आपकी ई डॉक्यूमेंट है, आपका साइन है, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप अपने फोन पे भी रख लीजिए कि अगर मान लीजिए जाते वक्त आपका कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया, सो यू हैव एवरीथिंग इन योर फोन, इन योर मेल आईडी, एंड यू कैन गेट इट प्रिंटेड अगेन ऑन द स्पॉट। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्मार्ट लोग करते हैं। आप सभी स्मार्ट हैं, आप सभी ये सब कर चुके हैं, इससे पहले आपने इतने सारे कॉलेजेस के प्रोसेसेस को किया है, वैसे ही कुछ है, कुछ नया नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? तो अगर अब मैंने ये सब कर दिया है, सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जैसे कि उन्होंने हमने हमने वो जो पूरा शेड्यूल देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेड्यूल एक कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी कॉलेजेस की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट ऑफ लिस्ट आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज बुला सकता है। कॉलेज से आपको कॉल आएगा और फिर आपको उनका आगे का प्रोसेस करना होगा, और ऐसे करके उनका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलता रहेगा। अगर आपको राउंड 1 में आपका प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज नहीं मिलता है, आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं, राउंड 3 जा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए चलना है, बट साथ ही साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने MHCT फर्स्ट टाइम लिखा था एंड यू आर ड्रॉपर, यू हैव ऑलरेडी टेकन अ ड्रॉप फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, और आपने ड्रॉप लेकर MHCT लिखा था, आप एक साल का ऑलरेडी टाइम निकाल चुके हैं, सो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आपको जो भी एक कॉलेज मिल रहा है एट पार भी है तो प्लीज आप ले लीजिए, फिर से सेकेंड ड्रॉप के लिए मत जाइए, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है और अब यहाँ से क्लैट बहुत दूर है, तो आपका फिर से वो पूरा साल जा सकता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट सेकेंड ड्रॉप ना लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया है, आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जो भी कर रहे हैं MHCT के साथ, अगर आपको ऑलरेडी एक साल बर्बाद हो चुका है, आपने एक साल गैप लिया हुआ है, और आपने क्लैट के लिए गैप लिया था बट आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने किसी और चीज के लिए गैप लिया था, वो चीज नहीं हो पाई, तो फिर से गैप मत लीजिए, अब आपको कॉलेजेस पिक कर लेना चाहिए। बट अगर बहुत ही ज्यादा खराब कॉलेज मिल रहा है and you don't want to compromise at that level, then you can rethink, but again I would suggest second drop बहुत 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 सोच समझ के लीजिएगा।
इतना इजी नहीं होता है सेकेंड ड्रॉप लेना। तो प्लीज अपने साल को बहुत क्रूशली इन्वेस्ट कीजिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। द सेकेंड थिंग, इफ यू आर अ फ्रेशर, you have done this process for the first time, you're doing these things for the first time, आपने क्लैट पहली बार लिखा था, आपने सीटी पहली बार लिखा था और अभी अभी आपने 12th क्लियर किया है, आपके पास अभी भी टाइम है। थोड़ी ही दूर हमारा जो मे 8th को हमारा क्लैट 2022 शेड्यूल हो चुका है। तो इट्स नॉट दैट मच लेट, आपका साल बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 4 से 5 महीने ही बचे हैं और आप फिर से क्लैट के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू री राइट दैट क्लैट टेस्ट पेपर। सो क्लैट भी है, आईलेट भी है, फिर से वो सीजन चालू हो रहा है। सो एमएचसीटी ऑलरेडी इतना लेट कर चुका है कि हम नवंबर में आ चुके हैं, एडमिशन मिलते मिलते दिसंबर लग चुका होगा, जनवरी फर्स्ट वीक पे पहुंच गए होंगे, तो 3 महीने 4 महीने बाद तो क्लैट ही होने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से एक बार सोचिएगा कि अगर आपका ये फ्रेश ईयर था, यू हैव नॉट टेकन एनी ड्रॉप एंड आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, कंडीशन अप्लाइड, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, टॉप 10 कॉलेजेस में आप नहीं है, आपको कोई 20th या 30th रैंक का कॉलेज मिल रहा है, बहुत ही लो कॉलेज मिल रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं क्लैट में रीअपियर होना। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ये कर पाते हैं तो, क्योंकि आपको पूरा साल रिपीट नहीं करना है। अच्छी बात यह है हम ऑलरेडी नवंबर में हैं और यहाँ से कुछ महीने बाद ही क्लैट होने वाला है। प्लीज, अगर आप फ्रेशर हैं, ये सारी बातें मैं आपके लिए बोल रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हैं सो प्लीज 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 रैंडम कॉलेज में जाने से बेटर होगा एक बार रीथिंक करना अपने डिसीजंस को, आराम से बैठ के सोचना, घर वालों से बात करना, कंफ्यूजन है, support@toprangers में मेल डाल सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या आपको रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप अपना पूरा केस हमारे साथ डिस्कस करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ बात करेगी, हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर है, कंफ्यूज है, आप हमें लिख सकते हैं support@toprankers.com पे, या आप हमारे गिवन नंबर्स पे बात भी कर सकते हैं। So this should be the complete process of MHCT CAP प्रोसेस। इसके अलावा हम जो हैं वो YouTube पे तो हैं ही, बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहां पे भी लीगल एज बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन टेलीग्राम, वी आर ऑन फेसबुक। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी जगह पे जाएं, हमें फॉलो कर लें, हमें ज्वाइन कर लें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि क्लैट 2022 ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, बहुत दूर नहीं है। जुड़े रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगी, और वो सारी चीजें जो इस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत होती है, बीइंग अ क्लैट एस्पिरेंट, बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, आपको क्या पाथ चुनना चाहिए, क्या राइट डिसीजंस होंगे, क्या रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, इन सारे क्रूशियल डिसीजंस के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं वाया आर वीडियोस। साथ ही साथ नवंबर में हमारे मैराथन्स लाइंड अप है, नवंबर में भी आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप है। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन होता है, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उसको क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर जरूर बताइए कि मैंने आपको अच्छे से समझाया प्रोसेस या नहीं समझाया, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि हमें सीएपी प्रोसेस में आप ये हेल्प कर दीजिए, या आप हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम उन कमेंट्स को पढ़ेगी, मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर पाऊं। सो जरूर से कमेंट में बताइएगा कि क्या ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया और आपके क्या क्या स्कोर्स रहे, क्या क्या रैंक रही एमएचसीटी के अंदर। चलिए तो वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग up for this session. I hope you like the video, so please like the video as well. Bye bye, take care, have a great and beautiful night. Bye bye.